अब सभी मीडिया कर्मियों का मैं इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैंक ऑफ बड़ौदा से आए हुए सभी सीनियर ऑफिसर्स का भी मैं स्वागत करता हूं। आज बिहार पुलिस के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ बिहार पुलिस के सभी कर्मियों के कल्याण हेतु एक बिहार पुलिस सैलरी पैकेज को साइन किया जा रहा है। तो आज उस एग्रीमेंट का साइन हम लोग करेंगे, जिसमें बिहार पुलिस के सभी सेवारत कर्मियों को, उनके परिजनों को और उसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मियों को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। ये प्रक्रिया हम लोगों ने काफ़ी पहले से शुरू कर दी थी। इसको अंतिम रूप देने के लिए हम लोगों ने व्यापक रूप से कंसल्टेशंस किए सभी सीनियर ऑफिसर्स के साथ, बिहार पुलिस एसोसिएशन और बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के सदस्यों के साथ, क्योंकि हमारा जो मौजूदा एमओयू जिस बैंक के साथ था वो 13 अगस्त को समाप्त हो रहा था। तो उसके बाद हम लोग को सर्विसेज बैंकिंग रिलेटेड बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए नए एमओयू में एंटर करना था, तो उसके लिए कंसल्टेटिव अप्रोच लिया गया। उसके बाद जितने भी हम लोग को ऑफर्स प्राप्त हुए उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का ही ऑफ़र हम लोग के कर्मियों के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी था, जिसके बाद उनका चयन किया गया। इसमें मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो बिहार पुलिस के जितने भी सेवारत कर्मी हैं उनको दुर्घटना से मिलने वाला जो अधिकतम रुपए होंगे आज की डेट में, उसको इस एग्रीमेंट के बाद लगभग 2 करोड़ 30 लाख तक मिलने की संभावना है, जिसमें से 1.5 करोड़ तो सीधे सीधे हैं और उसके अलावा डिफरेंट कंडीशंस हैं, अगर वो भी फुलफिल होंगी तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ 30 लाख तक मिलेगा। और उसके अलावा पूर्ण रूप से कोई विकलांग हो जाता है उसको भी 1.5 करोड़ मिलेंगे, और पार्शियली कोई विकलांग होता है तो उसको उसकी विकलांगता के परसेंटेज के आधार पे पैसे दिए जाएंगे। उसके अलावा सभी कर्मियों की समान मृत्यु यदि होती है तो उनका भी 20 लाख का कवर रहेगा। समान मृत्यु में उनको 20 लाख मिलेंगे, उसमें बीमारी और सुसाइड शामिल है। उसके अलावा पहली बार सेवानिवृत्त कर्मियों को भी इस विशेष सैलरी पैकेज में शामिल किया जा रहा है, तो उनको भी लगभग जो सुविधाएं हम लोग अपने सेवारत कर्मियों को ऑफ़र कर रहे हैं उससे लगभग 50% सुविधाएं उनको भी ऑफ़र की जाएंगी, जो कि पहले नील थी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो हम लोग आज की डेट में अब इस एग्रीमेंट के बाद सभी सेवारत कर्मियों को जो एक बीमा कवर 20 लाख का दिया जा रहा है वो भी पहले नील था, उसको अब बढ़ाकर नील से 20 लाख कर दिया गया है। और जो पुराना हमारा एमओयू जिस बैंक के साथ था उसमें डिफरेंट कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स के आधार पे 5 से 20 लाख तक था, जो कि बढ़ाकर इसी वर्ष जुलाई में लगभग 50 लाख तक हो गया था। उसको हम लोगों ने बढ़ा के सीधा तो 1.5 करोड़ कर दिया है। उसके अलावा यदि अन्य कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो लगभग 2 करोड़ 30 लाख तक रहेगा। उसके अलावा परिवार के सदस्यों को भी इस पैकेज से जो है लाभ मिलेंगे, उनके लिए भी डिफरेंट बैंकिंग सुविधाएं से जो मिलने वाली फैसिलिटीज़ हैं वो निःशुल्क रहेंगी। और इस एग्रीमेंट की हम लोग समय समय पर समीक्षा करते रहेंगे। प्रथम समीक्षा हम लोग 3 महीने बाद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जो है ऑन बोर्डिंग का प्रक्रिया सारी प्रोसेस स्मूथ हो रही है कि नहीं हो रही है, उन सब चीज़ों को देखा जाएगा। और बैंक की तरफ से भी एक नोडल ऑफिसर उपलब्ध कराए जाएंगे जो कि क्लोज कोऑर्डिनेशन में बिहार पुलिस के साथ काम करेंगे, ताकि ये प्रोसेस स्मूथ रहे। और आगे भी एक डिफरेंट लेवल पे ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए मैकेनिज्म दिए जाएंगे, जिसमें से स्टेट लेवल पे नोडल रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेंगे, और भविष्य में सब डिविजनल लेवल पे भी बैंक की तरफ से कर्मी उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि विशेष रूप से पुलिस रिलेटेड सेवाओं को ठीक तरीके से दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, और इस एग्रीमेंट को जो हम लोग एंटर कर रहे हैं उसका सही से अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको सुनिश्चित करेंगे। और एक और बात है कि ये जो एग्रीमेंट है ये पूर्ण रूप से कर्मी की स्वेच्छा पर आधारित है। वो यदि इस एग्रीमेंट के तहत आएंगे तो इस पैकेज से मिलने वाली सुविधाएं उनको मिलेंगी, अन्यथा नहीं मिलेंगी। और ये भी मैं बताना चाहूँगा, ये जो इस एग्रीमेंट से मिलने वाले लाभ हैं वो हमारे वर्तमान में जो विभिन्न बिहार पुलिस के कोषों से मिलने वाले लाभ हैं उसके अतिरिक्त हैं ये, तो वो लाभ तो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा ये सब एडिशनल लाभ रहेंगे। आप लोग की तरफ से यदि कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो अभी तक 25 लाख सर आप लोग दे रहे थे वो मिलता रहे। हाँ, वो कंटिन्यू करेगा। इसका सर ये राशि जो 1.5 करोड़ की दी जा रही है उसका क्या नाम है? ये अनुदान राशि है या अनुग्रह राशि है या बीमा कवर है? क्या बीमा कवर है। बीमा कवर 1.5 करोड़ जी, 1.5 करोड़ तो फ्लैट है, उसके अलावा डिफरेंट कंडीशन है उसके आधार पर लगभग 2 करोड़ 30 लाख तक हो जाएगा। 20 लाख सामान्य मृत्यु पर। हाँ, 20 लाख सामान्य मृत्यु पे। रिटायरमेंट कर्मियों के लिए किस तरह का लाभ है सर, उसको थोड़ा डॉक्यूमेंट डिफाइन। जो हमारे अभी सेवारत कर्मी हैं उनसे लगभग 50% का लाभ रहेगा। तो सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए भी जो ये कवर है वो 75 लाख का होगा। जो सेवारत है उनके लिए 1.5 करोड़ का है और सेवानिवृत्त के लिए 75 लाख का कवर रहेगा। उसके अलावा जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं वो भी ऑलमोस्ट 50% हैं उनके लिए। इसमें जो ये ज़रूर डिफरेंस है, जो ये सामान्य मृत्यु के लिए जो 20 लाख का कवर है वो सेवानिवृत्त में नहीं है, और उसके अलावा बाकी फैसिलिटीज़ उनको भी अप्रूव करेंगी जो कि ये एक्सीडेंट रिलेटेड हैं और वो अन्य क्लेम्स हैं। कितना पुलिस बल है सर जिस पर ये इम्प्लीमेंट होगा टोटल फोर्स? इसमें संभावना इसमें इमीडिएटली जो है अगले 2 से 3 महीने में जो एग्जिस्टिंग अकाउंट जिसमें बिहार पुलिस फोर्स के जाएंगे तो लगभग 1 करोड़ से अधिक 1 लाख से अधिक कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। ये सर रिटायर्ड मिलाकर नहीं, अभी तो सेवारत ही इतने हैं।
रिटायर्ड कर्मी भी ऑलमोस्ट इस संबंध में तो प्रीमियम की कुछ राशि जमा करनी होगी इसको लेकर बिहार। नहीं, कोई राशि नहीं जमा करनी है, कर्मी को कुछ नहीं देना है। ये सारी सुविधाएं जो मैंने बताई हैं, ये क्योंकि हम एग्रीमेंट एंटर कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का प्रीमियम या किसी प्रकार की अन्य राशि हमारे किसी कर्मी को नहीं देनी होगी। क्या विभाग पे करेगा? नहीं, विभाग भी नहीं पे कर रहा है उसको। हम लोग बस एग्रीमेंट मेंटेन कर रहे हैं जिसके तहत हम लोग अपने सैलरी अकाउंट्स मेंटेन करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। उसके अलावा हम लोग कोई अन्य चार्जेस नहीं इसके लिए देंगे। ये 1.5 करोड़ की जो राशि मिल रही है सर, वो दुर्घटना पर है या शहीद जो पुलिसकर्मी हो जाते हैं गोली लगने से, या अननेचुरल डेथ्स आप कह सकते हैं। उसमें जो आप कह रहे हैं शहीद हो जाते हैं कर्मी, वो भी उसमें सम्मिलित हैं। उसमें यदि किसी नक्सल अभियान में या एनकाउंटर में या इस प्रकार की कोई घटना होती है तो वो उसमें सम्मिलित हैं। तो मोस्टली आप कह सकते हैं कि अननेचुरल डेथ यदि होती है तो ये कवर लागू होगा, और यदि नेचुरल डेथ होती है तो वो 20 लाख वाला कवर लागू होगा।